शख्स को जरा ध्यान से देखिए। नाम आरा शेख, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का रहने वाला है। उम्र 20 से 21 साल रही होगी। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जाहिलियत का भूत सर पर सवार हो। ना खौफ है ना सिकन, अपने पूर्वजों की जिहादी कट्टरता सबके सामने बिना डरे हुए दिखा रहा है। जरा सोचिए, आखिर किस तरीके की आतंकी मानसिकता रही होगी इस कट्टरपंथी की, जो ये बेझिझक मंदिर में घुसकर शिवलिंग पर पेशाब कर रहा है। आतंकी मौलानाओं ने इसे कट्टरता का कौन सा पाठ पढ़ाया होगा जो ऐसे जघन्य अपराध करने के बाद भी आसपास के मौजूद हिंदुओं के विरोध करने पर ये उससे ही उलझ पड़ता है। सही मायनों में देखा जाए तो ये आतंकी मौलानाओं की शिक्षा दीक्षा और सर पर ममता बनर्जी के हाथ होने का ही परिणाम है। पश्चिम बंगाल में इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है जब ये आतंकी अल्पसंख्यक का चोला ओढ़कर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं और वहां की निकम्मी प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। ममता बनर्जी को कभी राम नाम से चिढ़ होती है तो कभी जिहादी कट्टरता को पेश करने वाले द केरला स्टोरी जैसी फिल्मों पर पूरे राज्य में प्रतिबंध लगा दिया जाता है। यही नहीं, ममता की पूरी लॉबी ही हिंदू देवी देवताओं के अपमान और मुस्लिम प्रेम में सराबोर रहती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक ममता बनर्जी के ये शेख हिंदुओं के मर्यादा को ठेस पहुंचाते रहेंगे और ममता दीदी आंखों पर काठ का चश्मा लगाई रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। वीडियो विभत्स है और पारिवारिक चैनल पर कैसे दिखाओ ये भी मेरे मन में है, लेकिन आपको ये सहने की या तो आदत करनी है या इनको समाप्त करने का उपाय खोजना है। ये भगवान के मूर्ति पर पेशाब करता हुआ शैतान, ये जिहादी, इसकी हिम्मत इतनी हुई है क्योंकि आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसा वो मान चला है। ना आप बिगाड़ेंगे ना उसको सरकार बिगाड़ेगी। जरा चेहरे के साथ दिखाइए, दिखाइए, बैंड लो, टॉप बैंड हटाइए। कितनी हिम्मत है, भगवान के मूर्ति पर जाकर पेशाब कर रहा है। ये इतनी हिम्मत क्यों कर पाया है? देखिए 5-6 हिंदू है, लेकिन एक टपोरी भी नहीं है, ये तो चिरकुट है। ये चिरकुट आता है, मंदिर में जाता है, पेशाब करता है और वहां 4-5 हिंदू पुलिस के डर से या शायद इसके पीछे और बड़ी फौज होगी वो लेकर आएगा उसके भय से अपने भगवान। अरे तो मूर्ति तोड़ने से भी बड़ी बात है। बंगाल में क्या क्या देखना पड़ रहा है, लेकिन ये बात बंगाल एक राज्य की नहीं, हिंदुस्तान एक देश की है। ये केवल यही हो रहा है ऐसा नहीं है, ये जहां चाहे किया जा सकता है और किया जा रहा है। यहां तो वीडियो बन गया और वीडियो यहां तक आया, इतना ही फर्क है, अन्यथा कोई फर्क नहीं है। इसका इलाज क्या है, उपाय क्या है? देखकर केवल अनदेखा करोगे, देखकर भूल जाओगे, देखकर अरे रे रे कहोगे और फिर छोड़ दोगे, या इस समस्या के समाधान के लिए कुछ करना चाहोगे? अगर समाधान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमको संपर्क करिए, हम इसके उपाय पर काम कर रहे हैं। अन्यथा इस देश में अगले कुछ वर्षों बाद कोई मंदिर नहीं बचेगा, जो बचेगा उस पर जिहादी ऐसा खुलेआम पेशाब करेंगे और आप देखते रह जाएंगे। अगली पीढ़ी को आप कोई आदर्श नहीं दे रहे, ऐसे व्यक्तियों को कोई सजा नहीं मिल रही है, तो आपकी अगली पीढ़ी भी क्या करेगी? जो आपने किया वही करेगी।
कुछ कॉलर को इस मुद्दे पर लेते हैं, उसके बाद पन्नू की धमकी जो कह रहा है कि हवाई जहाज में 19 तारीख को एयर इंडिया में ट्रैवल मत करो, और साथ साथ में यूपी का गाजा। 2 मुद्दे बचे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ कॉलर से बात करवाता हूं। जय हिंद, बोलिए। राम राम। बोलिए। हाँ सर, राम राम जी। क्या कहना है आपको? मैं अभी जस्ट घर पे आया, अपना चैनल लगाया, दिख रहा है तो ये सवाल, ये बंगाल को है कि मुख्यमंत्री चलते हैं। चलिए, धन्यवाद। हम केवल मुख्यमंत्री तो जिम्मेवार है ही, वहां की सरकार जिम्मेवार है ही, लेकिन हम केवल राजनीतिक आरोप लगाकर नहीं रुक सकते। अगर मुख्यमंत्री जिम्मेवार है तो राज्यपाल ने मुख्यमंत्री पर क्या एक्शन ली? अगर राज्यपाल ने नहीं ली तो जुडिशरी ने क्या की? जुडिशरी ने नहीं ली तो जनता ने क्या किया? हम बाकी भी तो बातें करें, केवल ममता को दोष देकर रोकना अपर्याप्त है। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ, हेलो, बोलिए। हाँ जी सर, मैं राहुल कुमार बात कर रहा हूँ, भोपाल एमपी से। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इस्लामिक आतंकवाद से हम लोगों को बचना है तो उसका एक ही तरीका है, अपनी जनसंख्या कम ना होने दो, 3 से लेके 5 के बीच में बच्चे पैदा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक भी नहीं हो रहा है, एक भी बच्चा पैदा करना मुश्किल हो रहा है। अब तो वैसे भी मतलब क्या बोलूं, मैं तो जनसंख्या पर इतना आपके सामने कार्यक्रम कर चुका हूं, जनसंख्या पर आपके सामने इतने सारे कार्यक्रम कर चुका हूं, बता चुका हूं। हिंदू अब स्वार्थी हो गया है। अब ऐसी माया हमारे पास आई है जो अपनी सुंदरता बची रहे इसलिए बच्चों को दूध तक नहीं पिलाती। तो धर्म बचे इसलिए बच्चे पैदा करना किसी चमत्कार के बगैर नहीं हो सकता। लेकिन वो क्या चमत्कार है, क्या सॉल्यूशन है? आज समय कम है, बात तो करेंगे, लेकिन अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं तो हम आपके साथ हैं।